हज पर जाने वाले लोग ध्यान दें, हज फॉर्म ऑनलाइन भरने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार किस तरह से हज का फॉर्म भरा जाएगा, किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, एक कवर में कितने लोग हज पर जा सकेंगे, अगर आप अपने बच्चों को भी लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा और हज पर कितना खर्च होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि हज क्यों महंगा होता जा रहा है। तो चलिए वीडियो को गौर से देखिए और पूरी तरह से समझकर हज फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू कीजिए। हज फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन हज फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई परेशानी हो रही हो तो आप पटना के हज भवन से राब्ता कर सकते हैं या फिर हज भवन में आकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। पटना के हज भवन में हज फॉर्म भरने का खास इंतजाम किया गया है। हज भवन ने हज यात्रियों के लिए 24 घंटे का सर्विस शुरू किया है। हज पर जाने वाले लोगों के लिए 3 अहम डॉक्यूमेंट का होना लाजमी है। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप हज का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए पहली फुर्सत में इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें। आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। पासपोर्ट नहीं है तो फौरन बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए भी हज भवन से आप राब्ता कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने में हज भवन की तरफ से आपकी मदद की जाएगी। याद रहे कि अगर आपका पासपोर्ट 30 जनवरी 2025 से पहले एक्सपायर्ड हो रहा है तो तुरंत अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लें। रिन्यूअल नहीं होने की सूरत में आपका फॉर्म मंजूर नहीं किया जाएगा। हज फॉर्म भरने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। बैंक डिटेल नहीं होगा तो भी आप हज का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता नहीं है तो फौरन ये काम मुकम्मल कर लें। पिछले साल एक कवर में 4 लोग हज करने गए थे। इस बार एक कवर में 5 लोग हज पर जा सकेंगे। इस बार हज की कोई उम्र सीमा नहीं है। किसी भी उम्र के लोग हज करने जा सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इस बार हज पर जाने की इजाजत है। अगर आप अपने बच्चों के साथ हज पर जाना चाहते हैं तो कोई दुश्वारी नहीं है, आप उनको ले जा सकते हैं। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का हवाई जहाज का किराया एक हाजी के बराबर लगेगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हवाई जहाज का किराया 10% देना होगा। पिछले साल हज महंगा हुआ था। एक हाजी को गया से जाने पर 4 लाख रुपए खर्च हुआ था और कोलकाता से जाने पर 3,76,000 रुपए खर्च हुआ था। हज कमेटी के मुताबिक उम्मीद है कि इस बार हज का खर्च पिछले साल के बराबर रहेगा। हज क्यों महंगा होता है? दरअसल हज का खर्च सऊदी अरब के रियाल के रेट पर तय होता है। 2019 तक तवाफा का खर्च 950 रियाल था, लेकिन 2022 के बाद सऊदी अरब ने तवाफा के खर्च में गैर मामूली इजाफा करते हुए उस रकम को काफी बढ़ा दिया। तवाफा का खर्च जो 2019 तक 950 रियाल था वो 2023 में बढ़कर 12,406 रियाल हो गया। इस साल तवाफा का खर्च 10,196 रियाल है। उसी तरह हज वीजा का कोई खर्च नहीं लगता था, लेकिन अब हज वीजा का 300 रियाल देना होता है। वैट टैक्स पहले 5% देना होता था, अब 15% देना होता है। यही वजह है कि 2019 तक हज यात्रियों को अजीजिया कैटेगरी में सिर्फ 2,28,000 रुपए खर्च होता था और ग्रीन कैटेगरी में 2,74,000 रुपए। लेकिन अब सिर्फ एक ही कैटेगरी में हज यात्रियों को भेजा जाता है और वो भी एक हज यात्री को हज करने पर करीब 4 लाख रुपए अदा करना होता है। इस बार हज 2024 में इसी तहत ये फार्म भरे जाएंगे जैसे 2023 के जो प्रैक्टिस में जो फॉर्म भरे गए थे उसी तरीके से हज 2024 का भी फॉर्म भरा जा रहा है। और लिहाजा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 4 दिसंबर से 20 दिसंबर के दरमियान में आप ऑनलाइन के ज़रिए फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फॉर्म भरने के जो भी मेन शराइत है कि इसके अंदर पासपोर्ट होना लाजिम है। अब पासपोर्ट के अंदर में जो उनका वैलिडिटी डेट है, एक्सपायरी डेट, वो 30 जनवरी 2025 तक का होना चाहिए।
अगर किसी का पासपोर्ट 30 जनवरी 2025 से पहले एक्सपायर्ड हो रहा है तो उन्हें अभी मौका समय है कि वो अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। और किसी के पास अभी भी हज का इरादा है जाने का और उनके हाथ में पासपोर्ट नहीं है तो लिहाजा पासपोर्ट सेवा केंद्र में ऑनलाइन कर सकते हैं और उसकी दरख्वास्त हज भवन पटना को आप देंगे तो हज भवन आपको प्री पॉन्ड आपके शेड्यूल को करा सकती है। और लिहाजा जो प्री प्रायोरिटी के हिसाब से जो आपका पासपोर्ट बनने में काफ़ी मदद उससे आपको मिलेगा। और जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएंगे तो इसके अंदर जो मेन शराइत है, पासपोर्ट होने के बाद आप हज के फॉर्म भर सकते हैं। जब आप हज के फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर पासपोर्ट नंबर्स, आपके आधार कार्ड और आपके बैंक डिटेल्स होना लाजिम है। इसमें हज के फॉर्म भरने में 3 अहम डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना ज़रूरी है। पहला पासपोर्ट होना, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका बैंक डिटेल उसमें लाजिम है। ये 3 डॉक्यूमेंट एकदम मैंडेटरी है आपके हज के फॉर्म को भरने में। अब उसमें है कि जैसे पिछले साल एक कवर्स के अंदर में हम लोग ने 4 लोगों को भरने का इजाज़त दिया था। इस बार उस कवर को थोड़ा बढ़ा के हम लोग ने 5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में या ग्रुप में 5 लोग भी हैं तो एक कवर के अंदर 5 लोग जा सकते हैं। जैसे पिछले साल एक कानूनी वो निकला था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज पे नहीं सफ़र कर सकते, तो उसके वजह से भी काफ़ी पेरेंट्स अपना हज के फॉर्म को आखिरी मोमेंट में कैंसिल कराए थे। तो इस बार वो शर्त बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो वो लोग अगर जिनके बच्चे अगर 12 साल के कम उम्र से हैं या अगर वो अपने बच्चे को भी लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर उनकी उम्र 2 साल से अधिक है बच्चे की तो उनका किराया एक हाजी का जितना रकम खर्च होना है वही लगेगा। अगर उस बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो जो भी जहाज़ के किराया का जो दर होगा उसका 10% उनको बच्चे का रकम लगेगा। और इस कवर के अंदर में 5 जेंट्स और 2 बच्चे को ऐड करने का जगह है। तो लिहाजा इस तहत पे आप हज का फॉर्म भर सकते हैं। हज कमेटी बिहार से राब्ता करके ऑफ़लाइन फार्म लेके आप उसको भर लीजिए। जो अहम ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको आप तैयार रखिए ताकि 2-4 दिन के अंदर में जैसे ये हमारा साइट हज कमेटी ऑफ इंडिया का नॉर्मल हो जाएगा तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। अगर किसी किस्म की भरने में कोई दुश्वारी होगी तो बिहार स्टेट हज कमेटी हज भवन पटना में आप दरियाफ़्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 24 आवर्स सर्विस भी हम लोगों ने शुरू किया है और जो भी हेल्प लाइन जो हम लोगों ने डिस्प्ले किया है उस पे भी काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद और दूसरी डिटेल हज यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल अपने कागजात को तैयार करें और हज का ऑनलाइन फॉर्म भर लें। हज कमेटी का कहना है कि सभी जिलों में उनकी मुहिम चल रही है। हज कमेटी की टीम हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को हज के सिलसिले में तमाम तरह की जानकारियां मुहैया करा रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।